नैना की शादी हो जाती है। दोपहर का समय था, नैना का गृह प्रवेश हो रहा था। वो घर को देखकर बहुत हैरान थी। अमन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। अरे नैना, वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना। नैना अपना गृह प्रवेश करके अंदर आती है। उफ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैंने तो सोचा था कि जो मिट्टी का घर होता है वो ठंडा होता होगा, लेकिन ये तो ओवन की तरह तप रहा है। अब मैं क्या करूँ? और क्या इस घर में कोई फैन भी नहीं है? अरे अब क्या करें छोटी रानी, आपके राजमहल में नहीं है फैन। हाँ, और वैसे हमने तो सुना है कि तुम बड़े अमीर खानदान से हो, तो तुम ही अपने साथ ले आती ना दहेज में एक बड़ा सा फैन। तुम्हें भी हवा लगती है और हमें भी। हे भगवान, मैंने तो जो सोचा था यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं। खेत भी एकदम सूखा हुआ है और घर भी ऐसा है कि बस मैंने तो जो भी सपने सजाए थे अपनी शादी के, वो सब बेकार हो गए। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय हो गया था। पूरा परिवार खाना खाकर सो चुका था। नैना भी सो रही थी, लेकिन उसे बहुत ठंडक महसूस हो रही थी, इसलिए वो उठ जाती है। अमन, अमन उठो ना। क्या हुआ नैना? रात के 2 बज रहे हैं। अरे सो जाओ, हम कल बात करेंगे। अमन, क्या इस घर में कोई सीक्रेट एसी वगैरह लगा हुआ है क्या? क्या तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया है? दिन में तो ये कमरा तंदूर की तरह भयंकर गर्म हो रहा था, और अब ये बर्फ की तरह इतना ठंडा क्यों हो गया? अरे मेरी भोली पत्नी, ऐसा कोई एसी नहीं लगा यहाँ पे। हमारा जो घर है ना, वो प्योर मिट्टी का है, और ये इसका ही कमाल है। दिन में ये एकदम भट्टी की तरह गर्म रहता है और रात को ये एकदम एसी जैसा ठंडा हो जाता है। अब ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। वाह, ये तो सच में मैजिक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में एसी लगा है। एक मिट्टी का घर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? ये तो सच में कमाल है। नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो आराम से सो जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था। घर के सारे आदमी बाहर खेतों में काम कर रहे थे। मिट्टी का घर फिर से ओवन की तरह तप रहा था। सभी औरतें, कौशल्या देवी, सुनीता, कोमल और नैना जमीन पर बैठी थी और हाथ वाले पंखे से सभी अपनी अपनी हवा कर रही थी। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है। रात को तो ये घर एकदम कश्मीर बना हुआ था और अब फिर से रेगिस्तान बन गया। क्या करे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे छोटी, ऐसा करते हैं ना कि अभी जाकर घर की छत पर 2-4 बाल्टी पानी डाल देते हैं, फिर तो घर एकदम से ठंडा हो जाएगा। दीदी, अगर हम छत पर पानी डालेंगे ना तो घर की जो मिट्टी है वो पूरी गल जाएगी, छत हमारे ऊपर गिर पड़ेगी और हम सब इसके अंदर ही दबकर सैंडविच बन जाएंगे। अरे तो फिर अब क्या करें? इस भयंकर गर्मी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम सब तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जलते चूल्हे के पास बैठा दिया हो। कुछ और समय बीत जाता है। घर के सभी आदमी खेत से काम खत्म करके घर लौटते हैं। सभी बहुत थक गए थे, इसलिए सभी आराम करने के लिए लेट गए थे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अरे यार, सोचा था कि थक गए हैं, घर जाकर थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन आराम तो हो ही नहीं रहा है। इस गर्मी में नींद ही नहीं आ रही है। सही कह रहे हो भैया, थोड़ा बहुत आराम करने आते हैं दोपहर को, क्योंकि खेत में काम करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं, शरीर जल रहा है। दीदी, एक बात बताओ, क्या आप लोगों के साथ हर साल गर्मियों में यही सब होता है? हाँ नैना, हर साल का यही रोना है। वो तो जैसे तैसे हम सब बर्दाश्त करके दिन निकाल देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बाबूजी के पास इतने पैसे थोड़े ही हैं कि वो हमारे लिए पक्का घर बनवा दे। अगर हम पक्का घर नहीं बनवा सकते तो इसका ही कुछ परमानेंट जुगाड़ करते हैं, ताकि जो हमारा ये मिट्टी का घर है वो दोपहर को तपे नहीं। जेठानी जी, आप शाम को काम करने के लिए तैयार रहना। मैंने एक बहुत धांसू जुगाड़ सोचा है। हम वो जुगाड़ करते हैं, फिर देखते हैं ये घर कल तपता है या नहीं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि मेरा वो जुगाड़ जरूर काम करेगा। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। नैना गांव की एक दुकान से एक बहुत बड़ी सी पॉलिथीन लेकर आती है। चलो दीदी, हम इस पॉलिथीन को घर के ऊपर बिछा देते हैं और फिर हम इसके ऊपर ना जो खेतों की सूखी घास है उसको डाल देंगे और रस्सियों से बांध देंगे। फिर मिट्टी को डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी और जो मिट्टी है ना वो ज्यादा गर्म नहीं होगी। वाह भाभी, आपने जो जुगाड़ सोची है वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर मिट्टी को धूप नहीं लगेगी तो मिट्टी गर्म ही नहीं होगी, फिर दोपहर को हमारा घर तपेगा भी नहीं। अरे वाह, आइडिया तो मेरी छोटी बहू का एकदम बढ़िया है। बस ये काम कर जाए भगवान। नैना, सुनीता, कोमल और नंद, नेहा मिलकर वो बड़ी सी पॉलिथीन घर के ऊपर बिछाती हैं और उसके ऊपर बहुत सारी सूखी घास डालकर उसे रस्सियों से अच्छे से बांध देती हैं। लो, काम खत्म। अब देखते हैं कि कल ये काम करता है या नहीं। अगले दिन दोपहर का समय था। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हुआ था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज घर ज्यादा तप नहीं रहा था। वाह भाई वाह, छोटी ने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया और घर एकदम ठंडा कर दिया।
सच में घर अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। ये जुगाड़ तो बहुत अच्छा निकाला। अरे नहीं नहीं, खुश मत हो बहुओं, ये जुगाड़ बेकार नहीं है और ये काम भी कर रही है। लेकिन ये हमारे घर के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों बाबूजी, ये खतरनाक क्यों है? अरे बहू, अगर कहीं से आग का एक तिनका या चिंगारी भी ओढ़ के उस छत पर आ गिरी ना, तो सूखी घास में तुरंत आग लग जाएगी और हम सब लोग अंदर ही जिंदा जल जाएंगे। धूप भी तो देख रहे हो कितनी भयंकर हो रही है। मैंने सुना है कि इस तेज धूप ने कई लोगों के खेत जला दिए, जिनमें लोगों की फसलें खड़ी थी। अरे ये तो घास है, हाल ही आग पकड़ लेगी और अगर हम घर के अंदर हुए तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए ये जुगाड़ खतरनाक है। बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं, ये रिस्क बहुत बड़ा है। ओह शिट, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इस जुगाड़ में सच में बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल कुछ और सेफ जुगाड़ लगाती हूँ। अगले दिन नैना ने कल वाले जुगाड़ में थोड़ा दिमाग लगाया है और वो बाल्टी से हल्का हल्का पानी लेकर पन्नी के ऊपर रखी सूखी घास पर छिड़कने लगी। फिर वो गांव की दुकान से लाए हुए कुछ पुराने बोरे गीले करके उसे घास के ऊपर डाल देती है। लो, हो गया काम। अब ना आग लगने का डर है और ना ही घर की मिट्टी गलने का। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पन्नी की वजह से पानी मिट्टी को टच ही नहीं करेगा और अब दोपहर को घर एकदम फ्रिज बन जाएगा। अरे वाह छोटी, ये जुगाड़ तो सच में एकदम फर्स्ट क्लास है। आज तो आग लगने का खतरा भी नहीं है और दोपहर को घर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, बिल्कुल बर्फ हो जाएगा। तूने तो कमाल ही कर दिया सच में। दोपहर के वक्त जब माधव, किशन और अमन खेत में काम करके लौटते हैं तो घर के अंदर जाकर उन्हें ठंडक महसूस होती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो सच में मजा आ गया। बाहर इतनी कड़कड़ाती धूप है और अंदर एकदम शिमला वाली फीलिंग आ रही है। मान गए तुम्हारी होशियारी को नैना, अब चैन की नींद आएगी दिन में। तीनों भाई सो जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। तेज लू और भयंकर धूप की वजह से बोरों और घास का सारा पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और घर के अंदर फिर से गर्मी होने लगती है। लगता है पानी सूख गया है। अगर पानी डाल दूंगी तो घर फिर से ठंडा हो जाएगा। नैना जल्दी से एक बाल्टी लेकर बाहर आती है और उन बोरों पर पानी डालने लगती है। अरे ओ छोटी बहू, क्या कर रही है तू ये? माँ जी, वो बोरे सूख गए थे ना, तो बस थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तूने जो ये जुगाड़ किया था वो तो ठीक है, लेकिन अगर तू ऐसे ही बार बार पानी डालेगी तो घर का सारा पानी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी गांव में पानी की कितनी किल्लत है, पता है ना तुझे? हमें खेतों के लिए भी पानी चाहिए होता है। ये सूरज देवता देख रही है ना आसमान, 1 घंटे में तेरा डाला हुआ पूरा पानी सुखा देते हैं। दिन में कितनी बार पानी डालेगी तू? बंद कर ये पानी की बर्बादी, ये जुगाड़ काम नहीं करेगा। माँ जी सही कह रही हैं, बहुत तेज धूप हो रही है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। पानी तो धूप में सूख जाता है, अब मैं क्या करूँ? कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम कुछ भी कर ले, दोपहर को ये मिट्टी का घर तो तपेगा ही तपेगा। पानी हम डाल नहीं सकते, घास हम रख नहीं सकते। अब एक ही रास्ता बचा है। नैना जल्दी से घर के अंदर जाती है जहाँ सभी घर वाले बैठे हुए थे। बाबूजी, माँ जी, देखिए हम कितना भी जुगाड़ कर ले, ये मिट्टी का घर दोपहर में तपेगा ही। इसीलिए इस रोज रोज की टेंशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, ईंट और सीमेंट वाला। अरे तो पक्का घर क्या बातों से बन जाएगा? घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है नैना जी, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। दीदी, बात सिर्फ गर्मी की नहीं है। 1 महीने बाद बारिश का मौसम आने वाला है और मैंने न्यूज में सुना है कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ आने की संभावना है। हमारे पास वाली नदी भी बारिश के कारण जल्दी भर जाती है। अगर बाढ़ आ गई तो ये मिट्टी का घर पानी में ढह जाएगा और वैसे भी हम कब तक ऐसे ही झोपड़ी में रहेंगे? गांव के लोग भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमें कुछ भी करके अपना पक्का घर बनवाना ही पड़ेगा। अरे तेरी बात एकदम सही है बहू, पर हम क्या करें? कैसे बनवाएं पक्का घर? हमारे पास अभी एक फूटी कौड़ी नहीं है, फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें हम? बाबूजी, अगर हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो आप लोग किसी से थोड़ा कर्जा ले लीजिए। हम पूरा महल नहीं बनाएंगे, बस शुरुआत में 1-2 पक्के कमरे ही बनवा लेते हैं, बाकी घर बाद में बनवा लेंगे जब पैसे आएंगे। बात तो सही कह रही हो बहू, जान है तो जहान है, अब कर भी क्या सकते हैं। माधव, तो किशन और अमन को लेकर जा। हमने जिनसे पहले कर्ज लिया था ना, सेठ रतन लाल, उनके पास जा और शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। कुछ समय बीत जाता है और शाम का समय हो जाता है। माधव, किशन और अमन सेठ रतन लाल के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, राम राम। वो हमें ना अपना पक्का घर बनवाना है। शुरुआत में बस हम 1-2 ही कमरा बनवा रहे हैं, तो हमें थोड़े पैसे चाहिए थे, आप उधार दे देते तो। क्या? पैसे दूं? अरे शर्म है क्या तुम लोगों को, या शर्म भी बेच खाई तुम लोगों ने?
अभी तक तुमने बाबूजी के जमाने का पहले का कर्ज तो दिया नहीं है और अभी नया कर्ज मांगने आ गए हैं छाती चौड़ी करके। सेठ जी, बारिश आने वाली है, मिट्टी का घर गिर जाएगा, हम पर अपनी कृपा कीजिए सेठ जी, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे तो गिरेगा तो तुम लोग ही ठहरे भिखारी गरीब लोग, और गरीब ना हमेशा मिट्टी के घर में ही रहते हैं, तो तुम लोग उसी से सड़ो, वही तुम्हारा असली महल है। ईट सीमेंट के सपने मत देखो, और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे खेत में फसल तो होती नहीं है, तो शायद तुम लोग रोटी की जगह मिट्टी ही खाते होगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? निकलो यहां से, एक फूटी कॉली नहीं मिलेगी। सेठ रतन लाल किशन माधव और अमन को वहां से भगा देता है। तीनों दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं। बाबूजी, उस सेठ ने हमें पैसे तो दिए नहीं, ऊपर से सबके सामने हमें भिखारी बोलकर हमारी बेइज्जती कर दी। बस यही हमारी औकात रह गई है अब। इस दुनिया का एक कड़वा सच है कि हमेशा गरीबों को ही अत्याचार सहना पड़ता है, उसकी ही बेइज्जती होती है हर जगह। आप लोग निराश मत होइए, उस सेठ के ताने सुनने से अच्छा है कि हम बैंक से लोन लेते हैं ना, ये सबसे सही तरीका है। हम बैंक से होम लोन लेंगे और उस सेठ के मुकाबले ब्याज भी बहुत कम लगेगा और हम ज्यादा पैसे भी ले पाएंगे, हमारा घर भी अच्छा बन जाएगा। हाँ बाबूजी, नैना सही कह रही है, बैंक का काम एकदम पक्का और अच्छा होता है। अगले दिन सुबह का समय था। नैना, सुनीता, कोमल और नेहा सभी साथ पास वाली बैंक में लोन लेने जाती हैं। देखिए मैडम, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बैंक का एक नियम है, आपको ना अपनी जमीन या खेत के कागज यहाँ गारंटी के तौर पर जमा करने होंगे। मतलब एक तरफ से आपको जमीन हमारे पास गिरवी रखनी होगी, अगर आप टाइम पर किस्तें भर देंगे तो कागज वापस मिल जाएंगे, वरना बैंक जमीन जब्त कर लेगी। जमीन गिरवी की बात सुनते ही सुनीता और कोमल के चेहरे उतर जाते हैं। नहीं नहीं नैना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, पागल हो गई है क्या? हम अपनी जमीन को गिरवी नहीं रख सकते। हाँ, अगर फसल खराब हो गई और हम कभी कोई किश्त नहीं भर पाए तो हमारा वो खेत है वो भी हमारे हाथों से चला जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और वैसे भी अगर अम्मा जी को गलती से भी पता चला कि हमने बाबूजी की पुश्तैनी जमीन बैंक वालों के पास गिरवी रखी है तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये ससुर जी की पुश्तैनी जमीन है, हम ये पाप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ दीदी, आप लोग सही बोल रही हैं, घर बचाने के चक्कर में हम खेत दांव पर नहीं लगा सकते, ये रिस्क बहुत बड़ा है और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये बोलकर नैना, सुनीता, कोमल और नेहा वहां से चली जाती हैं। चारों अपने घर पहुंच जाती हैं। दोपहर का समय था, सभी लोग घर में बैठे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तभी वहां नैना की कुछ सहेलियां आती हैं। उफ यार नैना, तू यहाँ रहती है? सीरियसली यार, यहाँ तो कोई कैब वाला भी आने को तैयार नहीं था और वापस जाने के लिए भी पता नहीं कोई कैब ऑनलाइन बुक होगी या नहीं। हम तो बीच रास्ते में ही उबल गए यार। यार नैना, घर के अंदर कितनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हीटर चालू कर दिया हो। प्लीज यार जल्दी से फैन ऑन कर दे, नहीं तो इस गर्मी में चक्कर खाकर यहीं पर गिर जाऊंगी। सॉरी यार, वो घर में फैन वगैरह नहीं है। वॉट, नो फैन? यार तो कुछ ठंडा दे दे प्लीज, कोई आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ तो ठंडा पिला दे यार, वरना मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। नैना जल्दी से मिट्टी के मटके से 2 गिलास ठंडा पानी लाकर उन्हें देती है। फिलहाल तो यही है यार, मटके का ठंडा पानी, तुम लोग पी लो, अच्छा लगेगा। अरे यार, मिट्टी का पानी छोड़, कोई बात नहीं, हम ही अपने फोन से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। दीदी, फोन पर ऑर्डर कर देते हैं मतलब? इसका क्या मतलब है? फोन से पानी कैसे आएगा? अरे नेहा, शहर में आजकल सब लोग ना ऐप से ऑनलाइन सामान ही मंगा लेते हैं, सब कुछ घर पे ही आ जाता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कोई भी ग्रोसरी हो, आइसक्रीम हो या फ्रेश जूस वगैरह, सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे बैठे आ जाता है। यार नैना, बुरा मत मानना पर तेरा ये घर तो सच में बहुत बेकार है यार, और कितनी आग बरस रही है यहाँ, तो यहाँ पर कैसे रहती होगी? हमसे तो 1 मिनट यहाँ पर रुका ही नहीं जा रहा। वही तो पहले जिस गांव में रहती थी वो गांव तो फिर भी अच्छा था और वहाँ पे तेरा घर भी पक्का था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ एकदम आउटडेटेड और बेकार है यार। हर जगह के अपने फायदे होते हैं तान्या। हाँ, वो फायदे तो हमें तेरे पसीने से साफ दिख रहे हैं। चल यार तान्या, यहाँ से निकलते हैं, वरना हमारा भी मेकअप पिघल कर इस मिट्टी में मिल जाएगा। बाय नैना, फिर अगर कभी मिलेंगे तो यहाँ पे नहीं आएंगे। रिया और तान्या वहां से चली जाती हैं। नैना बाहर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कुछ समय बीत जाता है, शाम हो गई थी। नैना अभी भी घर से बाहर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। ऑनलाइन सब कुछ 10 मिनट में आ जाता है, तान्या सही कह रही थी। हमारा गांव शहर के एकदम पास ही तो है, अगर शहर के लोग 10 मिनट में जूस और आइसक्रीम मंगा सकते हैं तो हम उन्हें दे क्यों नहीं सकते? हाँ, मिल गया मुझे रास्ता अपना पक्का घर बनवाने का। अगर अब सब लोग मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारा पक्का घर तैयार हो जाएगा।
अगले दिन सुबह का समय था। नैना सभी को गर्मा गर्म चाय दे रही थी। सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बाबूजी, माँ जी, हमें अपना पक्का घर बनवाना है ना। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और बैंक से भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो पहले हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो हम अपना घर बनवा लेंगे और हमारी हालत भी सुधर जाएगी। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम ठहरे माटी से जुड़े सीधे साधे किसान, हम क्या बिजनेस करेंगे? हमें तो इन सब चीजों की कुछ समझ ही नहीं है। हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। हाँ नैना, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हम गरीबों के बस का नहीं है ये बिजनेस वगैरह करना। अरे भैया, हम कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। जो कल मेरी सहेलियां आई थी ना, वो बोल रही थी कि आजकल शहर में ऑनलाइन सब कुछ बिकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने खेत से ऐसे फल उगाएंगे जो कम पानी में और जल्दी उग जाते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, आम। फिर हम उन फ्रेश फलों से ठंडा जूस और स्मूदी बनाएंगे और जो मोबाइल ऐप वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करके हम शहर में उन्हें खुद डिलीवरी करने जाएंगे। कसम से इस भयंकर गर्मी में शहर के लोग हमारे फ्रेश जूस पागलों की तरह खरीदेंगे और हम अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। आइडिया तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है छोटी, लेकिन हम ये सब तैयारी कैसे करेंगे? फल तो चलो बाबूजी और तेरे जेठ लोग खेत में उगा लेंगे, पर जूस बनाने के लिए फ्रिज, बड़ी मिक्सी, ये सब मशीनें कहाँ से लाएंगे? पैसे तो है नहीं हमारे पास जिससे हम ये खरीद सके, तो फिर हम क्या करेंगे? दीदी, हम कुछ नहीं खरीदेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट एकदम जीरो होगा। हम सब कुछ अपने देसी जुगाड़ से करेंगे, आप बस देखते जाओ। अगले दिन सुबह सुबह नैना सुनीता और कोमल को लेकर गांव के कबाड़ी वाले की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे नैना, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? दीदी, जो चीज दुनिया के लिए कबाड़ है वो हमारे बिजनेस के लिए सोना बनेगी। नैना एक दो कबाड़ी की दुकानों पर घूमती है और वहां से वो बहुत कम पैसों में पुरानी बंद पड़ी मिक्सी और एक खराब फ्रिज ले आती है। घर आकर वो अपने एक पुराने दोस्त सनी को अपने घर बुलाती है। लो नैना, तुम्हारी ये मिक्सी की मोटर मैंने चेंज कर दी और फ्रिज की गैस भी भर दी है। एकदम नए जैसे चलेंगे ये दोनों। सनी फ्रिज और मिक्सी को चालू करके दिखाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह छोटी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। और तेरे ये जो दोस्त हैं, इन्होंने तो कबाड़ को ऐसे ठीक किया है कि एकदम शोरूम से निकली हुई नई मशीन लग रही है। थैंक यू सो मच सनी, तूने आज मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे कोई ना, बिजनेस चमकाओ अपना, मैं चलता हूँ। ये बोलकर सनी वहाँ से चला जाता है। तो घर वालों, अब सभी तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, क्योंकि अब हमें अपने खेत में फल उगाने हैं। नैना, बस तू बता क्या करना है, हम सभी तैयार हैं काम करने के लिए। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। नैना और उसके पूरे परिवार ने मिलकर खेतों में जी जान से मेहनत की है और अब खेतों में तरबूज, खरबूजे और आम लग रही हैं। लो नैना, एकदम ताजे और मीठे फल। वाह भैया, अब देखना इनका कमाल। नैना उस ठीक की हुई मिक्सी में फलों को डालती है और एकदम गाढ़ी, ठंडी और फ्रेश स्मूदी तैयार कर लेती है और पूरा परिवार उसे टेस्ट करता है। अरे मोरी मैया, ये तो अमृत है। ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। अब बारी है इस अमृत को शहर वालों तक पहुंचाने की। नैना तुरंत अपनी सहेली तान्या को फोन लगाती है। हेलो तान्या, हाँ, वो जो तो उस दिन 10 मिनट वाली डिलीवरी कंपनी की बात कर रही थी ना, मुझे उनके ऑफिस का नंबर चाहिए। थोड़ा जल्दी भेजना, बहुत अर्जेंट काम है। कुछ समय बीत जाता है। नैना अपनी सहेली से नंबर लेकर उस कंपनी के मैनेजर को कॉल करती है। सभी घर वाले खड़े होकर उसे देख रहे थे। हेलो सर, देखिए मैं जानती हूँ कि आपके ऐप पर शहर का सारा सामान मिलता है, लेकिन हम आपको एकदम नई चीज देंगे। हमारी 100% प्योर होममेड फ्रूट स्मूदी और ताजा जूस। आजकल इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, शहर के लोगों को घर बैठे कुछ एकदम ठंडा और ताजा चाहिए होता है, और हम जिन फलों से स्मूदी और जूस बनाते हैं वो हम खुद ही उगाते हैं अपने खेत में। आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, हम आपको अपने ऐप पर लिस्ट कर लेते हैं। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू सर। अगले दिन ऐप पर उनका पहला ऑर्डर आ जाता है। घर में सब खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे वाह, सच में ऑर्डर आ गया। माधव जी जल्दी जाइए। माधव और किशन जल्दी से स्मूदी और जूस के पैकेट्स लेते हैं और अपनी पुरानी साइकिलों को लेकर जल्दी से शहर में डिलीवरी करने जाते हैं। नैना सच में बहुत समझदार है, उसका ये बिजनेस जरूर चलेगा। पहले ऑर्डर आ गया है और मुझे यकीन है कि ऐसे ही ऑर्डर आएंगे और बहुत सारे ऑर्डर आएंगे और बिजनेस चल पड़ेगा। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। चिलचिलाती धूप में माधव, किशन और अमन शहर के एक बहुत बड़े और अमीर घर में स्मूदी और जूस की डिलीवरी देने आए थे। घर का मालिक जैसे ही स्मूदी और जूस लेता है वो भड़क जाता है। What is this? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, क्या कोई प्रैंक चल रहा है? हम लोग इतनी भयंकर गर्मियों में कुछ ठंडा पीने के लिए मंगाते और तुम तो ये एकदम उबलता हुआ गर्म जूस लेकर आ रहे हो। देखो पूरा पैकेट गर्म हो रहा है।
अब क्या हम इसे वापस फ्रिज में रखकर ठंडा करें? फिर क्या फायदा तुम्हारे ऐप से ऑनलाइन मंगाने का? निकलो यहाँ से, दोबारा मैं कभी ऑर्डर नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से अब। माधव, किशन और अमन दुखी होकर वहां से चले जाते हैं और अपने घर आते हैं और सबको सब कुछ बताते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बाबूजी? 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते चलाते रास्ते में धूप से वो पैकेट गर्म हो ही जाता है। ऐसे तो हमारा सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, कोई नहीं लेगा हमारी स्मूदी। 1 मिनट, प्रॉब्लम धूप है ना, तो अब हम प्लास्टिक के पैकेट में डिलीवरी करेंगे ही नहीं। अब से जो भी हमारा सामान जाएगा, स्मूदी हो या जूस, वो हम छोटे छोटे मिट्टी के मटका में भेजेंगे और उन मटकों के ऊपर हम कपड़े को गोला करके अच्छे से लपेट देंगे, जिससे मटका और ठंडा रहेगा। क्या ये काम करेगा? हाँ माँ जी, ये आइडिया जरूर काम करेगा। गीले कपड़े और मिट्टी की वजह से वो मटका रास्ते भर एकदम फ्रिज जैसे ठंडा रहेगा। कस्टमर तक जब तक जूस पहुँचेगा तो वो एकदम चिल्ड होगा और कुछ भी नहीं वो बोलेंगे और सबको बहुत ज्यादा ठंडी स्मूदी मिलेगी। इससे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। वाह बहू, तेरा दिमाग तो बिजली से भी तेज चलता है। क्या सॉलिड जुगाड़ निकाला है तूने। अगले दिन से मटके वाली डिलीवरी शुरू हो जाती है और वो शहर में सुपर डुपर हिट हो जाती है। कुछ समय बीत जाता, एक दिन पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। माँ जी, अब हमारे खेत में फल कुछ ज्यादा ही मात्रा में उगने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम फ्रूट आइसक्रीम भी ट्राई करें। आइसक्रीम? पर वो तो बड़ी बड़ी मशीनों से बनती है ना। अरे नहीं दीदी, मैंने शहर में 1-2 बार फ्रूट आइसक्रीम खाई थी, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा केमिकल और मिलावट थी। हम लोग घर पर ही अपने ताजा फलों से प्योर फ्रूट आइसक्रीम बनाएंगे। गाँव की देसी आइसक्रीम को शहर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सच में बहू, तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा दिमाग है। साक्षात लक्ष्मी है तू। तेरी ही वजह से तो आज हम सब अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। अरे भगवान ने चाहा ना तो हमारा ये बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारा पक्का घर भी बन जाएगा। अगले दिन नैना फ्रूट आइसक्रीम तैयार करती है और देखते ही देखते उनकी प्योर फ्रूट आइसक्रीम, स्मूदी और मटका जूस की डिमांड शहर में बढ़ती जाती है। उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा आने लगता है। एक दिन माधव, किशन और अमन साइकिल से नहीं बल्कि बाइक से घर लौटते हैं। सरप्राइज, आज से साइकिल की छुट्टी, अब हम डिलीवरी करने बाइक से जाएंगे। पूरा परिवार खुशी खुशी बाइकों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर घर की सभी औरतें बाइकों की पूजा करती हैं। वाह, अब हमने बाइक ले ली है तो अब हम 10-15 किलोमीटर दूर तक भी अच्छे से डिलीवरी जल्दी ही कर सकते हैं। अब तो और ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। बहू, तुम्हारी वजह से अब सब कुछ ठीक हो रहा है। आज इन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब हम अपना वो पक्का घर सच में बनवा सकते हैं। जब से तू इस मिट्टी के घर में आई है तब से हमारा तो नसीब ही बदल गया। सच में नैना, तूने हम सबको जीना सिखा दिया। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। अब खेतों का नजारा बदल चुका था। खेतों के बीचों बीच जहां कभी मिट्टी का घर था, वहां आज एक बहुत बड़ा और आलीशान पक्का घर बन गया था। घर के बाहर कई सारी गाड़ियां और डिलीवरी वाली बाइक्स की लाइन लगी हुई थी। घर अंदर से भी बहुत आलीशान था। सभी घर वाले अपने अपने कामों में लगे हुए थे। हाँ सर जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी पार्टी के लिए 500 मटका स्मूदी और 200 फ्रूट आइसक्रीम एकदम टाइम पर पहुंच जाएंगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर देना। ओके, थैंक यू। अरे वाह, आज तो बैक टू बैक 5 शादियों के ऑर्डर मिल गए हैं। छोटी, तेरा ये फ्रूट आइसक्रीम, स्मूदी और जूस का बिजनेस पूरे शहर में छा गया है। अब हर कोई हमें ही अपनी शादी पार्टी के ऑर्डर दे रहा है। अरे दीदी, अभी तो शुरुआत है, हमें तो पूरे देश में अपने गाँव का देसी स्वाद पहुँचाना है। पास ही एक काउंटर लगा था जिस पर नेहा बैठी थी और वो पैसों के लेन देन का हिसाब देख रही थी। घर के अंदर ही एक बहुत बड़ी किचन बनी थी जिसमें सब कुछ तैयार होता था। कल्याणी देवी और रघुनाथ वहां खड़े होकर सब कुछ संभाल रहे थे। अरे लड़कों, पैकिंग जरा अच्छे से करना, हमारे ब्रांड की इज्जत का सवाल है। एक भी मटका लीक नहीं होना चाहिए। अरे सही बात है भाई, हमारे खेत के ताजे आम है ये, कोई मिलावट नहीं है। वो पुरानी कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है, और आज वो कहावत सच हो गई। घर के तीनों बेटे माधव, किशन और अमन घर के बाहर खड़े होकर डिलीवरी बॉयज को ऑर्डर दे रहे थे। राजू, तुम वो पार्टी वाला ऑर्डर ले जाओगे और सुरेश, तुम ये फ्रूट आइसक्रीम वाला पार्सल जल्दी से सिटी मॉल पहुंचा दो। फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए एकदम। कुछ समय बीत जाता है। नेहा हॉल में बैठी थी, तभी अमन उसके पास आता है। नैना, एक बार इस घर को देखो। याद है हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हम गर्मी से बचने के लिए पन्नी और घास लगाते थे, और आज देखो हम कहाँ आ गए हैं। सच में अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना तो सफलता जरूर मिलती है। हाँ अमन, मुझे सब याद है। हमने पक्के घर का सपना देखा था और सोचा था कि बस किसी तरह 2 कमरे तैयार हो जाएं। लेकिन आज तो हमारे घर में इतने कमरे हैं कि गिनती ही नहीं है। और ये पूरी लग्जरी लाइफ बस मेरी स्मार्ट वाइफ की वजह से हुई है। अरे मिस्टर इमोशनल,
ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, आप सबने दिन रात मेहनत की है, ये उसका ही नतीजा है। ये किसी एक की मेहनत नहीं है, ये हमारा फैमिली वर्क है। अच्छा नैना, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम खत्म करके आना है। दोपहर का समय हो गया था। अमन अपने हाथ में एक स्पेशल फ्रूट आइसक्रीम का पैकेट लेकर सेठ रतन लाल के घर पर पहुंचता है। लीजिए सेठ जी, आपका पुराना कर्जा, वो भी पूरे ब्याज समेत, गिन दीजिए, 1 रुपया कम नहीं होगा। अरे ये इतने सारे पैसे? मैंने तो सुना है कि तुम लोगों ने अपने उन सूखे खेतों में बहुत बड़ा महल बनवा लिया है। सच सच बता अमन, ये सब कैसे बनवाया? कहीं कोई बैंक तो नहीं लूट ली तुम लोगों ने? अरे सेठ जी, चोरी चकारी तो आप जैसे लोग करते हैं, गरीबों का खून चूस कर। हमने ये सब अपनी दिन रात की मेहनत से बनवाया है। और हाँ, ये आइसक्रीम खाइए, थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा। और हाँ सेठ जी, अगर आपको भी कभी लाइफ में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए ना, या बिजनेस डूबने लगे, तो बेझिझक हमारे पास चले आइएगा। हम आपको पैसे दे देंगे और आपकी तरह ज्यादा ब्याज भी नहीं लूटेंगे। अमर ये बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। पूरा परिवार हॉल में सोफों पर बैठा हुआ था और सभी जूस और स्मूदी पी रहे थे। अब जाकर जिंदगी में असली सुकून आया है। ये सब हमारी इस छोटी बहू का कमाल है। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, नजर न लगे मेरे इस परिवार को। अरे बस बस, अब मुझे रुलाओगे क्या? नैना की इस बात पर सभी जोर से हंस देते हैं।